नमस्कार। T20 में चौके छक्के कमाल का एंटरटेनमेंट है, लेकिन क्या इस चकाचौंध के पीछे इंडियन क्रिकेट का एक बहुत बड़ा कड़वा सच छिप रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आईपीएल की इस रंगीन दुनिया में हम 50 ओवर के असली खेल की हकीकत को पूरी तरह से भूलते जा रहे हैं? आज इसी की पड़ताल करते हैं। आजकल हर क्रिकेट फैन की जुबान पर बस यही बात है, अरे भाई अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे के छक्के देखो, पूरा देश झूम रहा है। माहौल ही ऐसा बन गया है कि भाई टीम इंडिया को तो अब कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये 10-15 ओवर की ताबड़तोड़ बैटिंग ही पूरी कहानी है? तो चलिए इस T20 वाले जोश को ना जरा ओडीआई की हकीकत की जमीन पर उतारते हैं। T20 में हम बेशक शेर हैं, बिल्कुल है, लेकिन क्या किसी को याद है कि हम हाल ही में अपने ही घर में न्यूजीलैंड से ओडीआई सीरीज हार गए थे? ये जो 10 ओवर वाली खुशी है, कहीं ये उस 50 ओवर की करारी हार पर पर्दा तो नहीं डाल रही? ठीक है, तो अब इस मामले में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, प्रॉब्लम T20 में कामयाब होने की नहीं है। अरे वो तो बहुत अच्छी बात है। असली समस्या उस माइंडसेट की है, उस सोच की है जो T20 की वजह से हर फॉर्मेट पर हावी हो गई है। इसे आप कह सकते हैं T20 हैंगओवर। मतलब 50 ओवर का मैच चल रहा है, लेकिन दिमाग में चल रहा है कि पहली गेंद से बल्ला घुमाना है, पारी को संभालना, स्ट्राइक रोटेट करना, पार्टनरशिप बनाना। ये जो असली क्रिकेट की कला है ना, वो जैसे हम भूल ही गए हैं। हाँ, आखिरी ओवर्स में पावर हिटिंग चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा मैच सिर्फ पावर हिटिंग के भरोसे नहीं जीता जा सकता। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, जो खिलाड़ी 20 गेंदों पर 40 रन बनाकर हीरो बन जाते हैं, क्या उनमें वो टेम्परामेंट, वो संयम है कि जब टीम 30 रन पर 3 विकेट खो दे तो पारी को संभाल सकें? क्या ये 10 ओवर के हीरो हमें 50 ओवर की जंग जिता सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कि ग्राउंड पर रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं, और इससे भी जरूरी कि क्यों कुछ बड़ी जरूरी बातों पर मीडिया में बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो रही है। ये स्लाइड देखिए और खुद से सवाल पूछिए। हम घर पर न्यूजीलैंड से ओडीआई सीरीज हार गए। सोचिए, एक ऐसी टीम जिसे हम एक दशक से भी ज्यादा समय से अपने घर पर बुरी तरह हराते आए हैं, लेकिन मीडिया कहां बिजी है? आईपीएल की डील्स, T20 की स्ट्राइक रेट्स, इन सब में कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा कि जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीमें ओडीआई में मास्टर क्लास दे रही हैं, तब हम अपने ही घर में क्यों हार रहे हैं? चलिए अब बात करते हैं प्रॉब्लम की जड़ की। आखिर ये कमजोरी, ये जो बार बार हम फेल हो रहे हैं, ये आ कहां से रही है? ये एक लाइन बस यही पूरी कहानी कह देती है। जब भी कोई बड़ा मैच होता है, बड़ा प्रेशर होता है और टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाता है, तो हमारा मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर जाता है। वर्ल्ड कप फाइनल याद है ना? वही कहानी बार बार दोहराई जा रही है। और ये चार्ट तो कमाल का है, ये सब कुछ साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, जब तक रोहित या विराट क्रीज पर हैं, रन रेट बढ़िया चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो आउट होते हैं 30 से 40 ओवर के बीच रन रेट बुरी तरह से गिर जाता है। क्यों? क्योंकि मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर आता है और वो उस प्रेशर में आकर T20 मोड में चले जाते हैं और अपना विकेट गंवा बैठते हैं। और देखिए, यहीं पर सारा फर्क है। हमारे पास पावर हिटर्स की फौज खड़ी हो गई है जो 20 गेंदों में 40 रन बना सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए मुकम्मल क्रिकेटर्स, वो जो 100 गेंदें खेलकर 120 रन बना सकें और टीम को आखिर तक ले जा सकें। हम सिर्फ पावर हिटर्स तैयार कर रहे हैं, असली मैच विनर्स नहीं। अब आते हैं एक और बहुत बड़े मुद्दे पर, हमारी सिलेक्शन पॉलिसी। क्या ऐसा हो रहा है कि बड़े नामों पर, स्टार्स पर हमारी निर्भरता हमें भविष्य की तैयारी करने से रोक रही है? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो गया है। क्या हमारी सारी प्लानिंग सिर्फ हमारे मौजूदा लेजेंड्स के आसपास घूम रही है, या फिर हम सच में 2027 वर्ल्ड कप के लिए एक मजबूत, एक नई टीम बनाने की सोच भी रहे हैं? तो 2027 वर्ल्ड कप का रास्ता क्या है? आगे की राह कैसी होनी चाहिए? क्या करना होगा हमें? इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। ओडीआई टेम्परामेंट का मतलब सिर्फ बड़े बड़े शॉट्स मारना नहीं होता। इसका मतलब है दबाव झेलना, सिंगल डबल लेना, पार्टनरशिप बनाना। ऋतुराज गायकवाड़ जो पारी को बनाना जानते हैं, या फिर सरफराज खान जिनके पास लंबे समय तक क्रीज पर टिकने का धैर्य है। 2027 में साउथ अफ्रीका की मुश्किल पिचों पर हमें इन्हीं स्किल्स की जरूरत पड़ने वाली है, T20 स्पेशलिस्ट की नहीं। और ये एक सीधा और बहुत जरूरी सवाल है जो सिलेक्टर्स से पूछा जाना चाहिए कि अगर कोई खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में 50 से 70 ओवर्स तक बल्लेबाजी करने का दम रखता है, तो उसे कुछ T20 पावर हिटर्स के लिए क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? ये लॉजिक समझ से बिल्कुल बाहर है। तो 2027 का रास्ता इन 3 कदमों से होकर ही गुजरता है। पहला, T20 का चश्मा उतार कर देखना होगा।
दूसरा, सिर्फ टैलेंट नहीं, अनुशासन और पारी बनाने की कला को इज्जत देनी होगी। और तीसरा, ऋतुराज और सरफराज जैसे खिलाड़ियों को ओडीआई सेटअप में लाना होगा और उन्हें लगातार मौके देने होंगे। ये सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि कोच और मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो इस माइंडसेट को बदलें, क्योंकि वर्ल्ड कप सिर्फ एंटरटेनमेंट से नहीं, अनुशासन से जीता जाता है। और आखिर में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या इंडियन प्रीमियर लीग की इस चमक दमक और उसके करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स के चक्कर में हम 50 ओवर के क्रिकेट की नींव को बर्बाद कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।